दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने 14700K के सीपीयू के साथ एक बिल्ड बनाया था जिसको हमने पेयर अप किया था जोटेक का 4070 Ti के साथ और उस बिल्ड की कॉस्ट अप्रॉक्स 2 लाख रुपीस थी। वेल दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग 14700K के साथ एक और बिल्ड करने वाले हैं और ये बिल्ड मेरे एक सब्सक्राइबर का जिन्हें ना वीडियो एडिटिंग हो गई और गेमिंग हो गई ये सब तो करना ही होता है, पर जो उनका मेन वर्क है ना वो भाई प्रोडक्टिविटी वर्क है और उनका जो इस बिल्ड को लेकर बजट था वो था 1.5 लाख। सीपीयू के लिए इनका मेनली जो बजट है वो है 1.3 लाख और रिमेनिंग 20,000 में उन्हें मॉनिटर और अदर पेरिफेरल्स को यूज करना है। वेल दोस्तों मेरा नाम है राणा सिंह और आप देख रहे हैं आरवीटी बिल्ड जिसमें हम लोग बिल्ड करने वाले हैं 14700K के साथ एक 1.5 लाख रुपीस का प्रोडक्टिविटी पीसी। सो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करें प्रोसेसर की तो हमने यहाँ पर इंटेल i7 14700K को चूज किया है जिसमें 20 कोर्स और 28 थ्रेड्स मिलते हैं। इसी के साथ हमें 5.6 गीगाहर्ट्ज की मैक्स बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। 14 जन का ये i7 प्रोसेसर 4K गेमिंग और एडिटिंग के लिए काफी अच्छा होता है। इवन अगर आप प्रोडक्टिविटी वर्क भी करना चाहते हो तो आप इस सीपीयू को चूज कर सकते हो। इस प्रोसेसर के कंपैटिबल मदरबोर्ड जो हमने इस बिल्ड में यूज किया है वो आता है आसूस की तरफ से उसका प्राइम सीरीज का Z790P वाईफाई। आसूस के प्राइम सीरीज के मदरबोर्ड काफी बजट फ्रेंडली होते हैं। इवन परफॉर्मेंस भी इन मदरबोर्ड्स की ना बजट के अकॉर्डिंग काफी अच्छी होती है। अब हमने यहाँ पर एक अनलॉक प्रोसेसर को यूज किया है तो एक अच्छा Z सीरीज का मदरबोर्ड हमें यहाँ पर ओवरक्लॉकिंग भी करवा सकता है। i5 और i7 में K वेरिएंट वाले जो सीपीयू होते हैं ना उसको ये मदरबोर्ड काफी अच्छे से हैंडल करके एक अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इस मदरबोर्ड में हमें 3 NVMe स्लॉट्स मिल जाते हैं और तीनों स्लॉट्स Gen 4 PCI NVMe को सपोर्ट करते हैं। बात करें अगर रैम की तो इस बिल्ड में ज्यादा एस्थेटिक लुक सब्सक्राइबर को नहीं चाहिए था। इस चीज को व्यू में रखते हुए हमने जो इस बिल्ड में रैम यूज की है वो है भाई G-Skill की Ripjaws S5 16x2 की 2 रैम स्टिक जो कि टोटल 32 GB की है। स्टोरेज की बात करते तो हमने इस बिल्ड में Crucial P3 प्लस 1 TB NVMe को यूज किया है जो कि Gen 4 PCI NVMe है और इस NVMe को हम लोग प्राइमरी स्टोरेज में यूज करेंगे जिसमें OS और अदर एप्लीकेशंस इंस्टॉल होंगी। उसी के साथ हमने यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज में 1 TB की WD Blue हार्ड ड्राइव को यूज किया है जो कि 7200 RPM की है जिसमें क्लाइंट अपना सारा रॉ डेटा और डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकता है। टेम्परेचर्स को बैलेंस करने के लिए इस बिल्ड में हमने यूज किया है थर्मलटेक का TS240mm AIO लिक्विड कूलर जो कि फुल्ली ARGB है और इसकी RGB को आप मदरबोर्ड के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो और क्लाइंट को बिना मैनुअली कोई ओवरक्लॉकिंग वगैरह नहीं करनी है। इसी वजह से हमने इस बिल्ड में ये वाला कूलर को यूज किया है। बात करें ग्राफिक कार्ड की तो हमने इस बिल्ड में यूज किया है जोटेक की तरफ से आने वाला उसका RTX 3060 Twin Edge OC जो कि 12GB VRAM के साथ आता है। GDDR6 को सपोर्ट करते हुए हमें 2K मिड लेवल की अच्छी गेमिंग करवा देता है और इस बजट में ये ग्राफिक कार्ड लाइव स्ट्रीमिंग गेमिंग और एडिटिंग काफी अच्छी करवा देता है। इवन प्रोडक्टिविटी वर्क में हमें ज्यादा VRAM की रिक्वायरमेंट होती है और 1.3 लाख के बजट में दिस ग्राफिक कार्ड इज द बेस्ट चॉइस। और बात करें अगर पावर सप्लाई की तो यहाँ पर हमने थर्मलटेक की टफ पावर GF A3 PSU का यूज किया है जो कि 850 वॉट की है और ATX 3.0 को सपोर्ट करती है और इसी के साथ PCI Gen 5.0 कनेक्टर का सपोर्ट भी इस पावर सप्लाई में मिल जाता है और ये PSU 80+ गोल्ड सर्टिफाइड है। अब भाई यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 14700K को 3060 के साथ पेयर अप किया है तो हमें यहाँ पर 850 वॉट की इतनी हैवी पावर सप्लाई का क्या यूज था। तो भाई क्लाइंट ने मुझे स्पेशली बोला था कि उन्हें फ्यूचर में जो है 40 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड के साथ अपने पीसी को अपग्रेड करना है तो भाई मेरी पावर सप्लाई ऐसी लगाइएगा जिसमें ATX 3.0 का सपोर्ट मिल जाए। तो 850 वॉट की इस पावर सप्लाई में हमें ATX 3.0 का सपोर्ट मिल जाता है। इसी वजह से मैंने इस फील्ड में ये वाली पावर सप्लाई को यूज किया है। बात करें लास्ट कंपोनेंट की तो हमने यहाँ पर एंटी स्पोर्ट्स की i410TG को यूज किया है जो कि एक मिड टावर केस है और इस केस में हमें टोटल 4 प्री इंस्टॉल फैंस मिल जाते हैं और लुक भी इस कैबिनेट का काफी गजब का है। खुली डुल्ली स्पेस भी मिल जाती है एयर वेंटिलेशन के लिए। सो दोस्तों ये थे इस बिल्ड के कंपोनेंट्स जिससे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब चलिए बिल्ड को असेंबल करके देखते हैं और लास्ट में कुछ बेंचमार्क भी देखेंगे कि ये बिल्ड हमें कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। सो लेट्स गो।
वेल दोस्तों, बिल्ड कंप्लीट होने के बाद हम लोग बिल्ड के कुछ टेस्टिंग और बेंचमार्किंग भी करते हैं। बेंचमार्क रिपोर्ट को हम लोग ऑनलाइन कंपेयर करवाते हैं, जिससे हम लोग फिगर आउट करते हैं कि इस बिल्ड की जो परफॉर्मेंस है वो हमें उतनी एक्यूरेट मिल रही है कि नहीं जितनी होनी चाहिए। और टेस्टिंग के टाइम हम लोग बिल्ड की एक प्रॉपर क्वालिटी रिपोर्ट भी बनाते हैं, जिसमें हम बिल्ड के सारे कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं। अब जैसे मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड में हमें आईओ पोर्ट्स मिलते हैं बैक साइड में, तो उन सारे पोर्ट्स में जितने भी यूएसबी पोर्ट हो गए, ऑडियो जैक हो गया या जितने भी अदर पोर्ट्स होते हैं उन सबको प्रॉपर हम लोग टेस्ट करते हैं कि वो वर्किंग है कि नहीं। और उसी के साथ मदरबोर्ड में जितने भी स्लॉट्स होते हैं, चाहे वो PCI स्लॉट्स हो, चाहे NVMe स्लॉट्स हो या रैम के स्लॉट्स हो, उन सारे स्लॉट्स को हम लोग प्रॉपर इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं। एक एक PCI स्लॉट में हम लोग ग्राफिक कार्ड लगा के देखते हैं कि वो पूरी वर्किंग परफॉर्मेंस हमें दे रहा है कि नहीं। और रैम में भी जितने खाली स्लॉट होते हैं उन सब में भी हम लोग रैम लगा के देखते हैं कि वो पूरी प्रॉपर वर्किंग हो रही है कि नहीं। और यही सेम चीज हम लोग NVMe स्लॉट के साथ भी करते हैं। और बिल्ड में जितने भी फैंस होते हैं उन सारे फैंस को हम लोग फुल लोड पे चलाते हैं और उनके RPM को टेस्ट करते हैं कि वो उतने RPM पे रन हो रहा है कि नहीं जितना उसके बॉक्स पे मेंशन है। इवन फुल लोड के टाइम पे हम लोग रेडिएटर के पंप को भी अच्छे से टेस्ट करते हैं कि वो पूरा प्रॉपर RPM पे रन हो रहा है कि नहीं। इसी के साथ हम लोग बिल्ड को 24 आवर्स के लिए फुल लोड पर चला के छोड़ देते हैं, जिसमें हमें CPU के टेम्परेचर वगैरह और GPU के टेम्परेचर के बारे में पता चलता है कि टेम्परेचर वगैरह सब मेंटेन है कि नहीं, और सिस्टम में लाइक ब्लू स्क्रीन जैसी प्रॉब्लम या फिर सिस्टम क्रैश तो नहीं कर रहा। ये सब चीज़ें हमें उस फुल लोड के टाइम पे पता चल जाता है और इन सब चीज़ों को हम लोग मेंशन करते हैं क्वालिटी रिपोर्ट में। इस बिल्ड के भी बेंचमार्क को मैं स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, जिससे आप इस बिल्ड की परफॉर्मेंस को जान सकते हो। वेल दोस्तों, ये था हमारा बिल्ड जो कि मैं अपने सब्सक्राइबर को शिप करने वाला हूँ। और अगर आपको भी ऐसा ही बिल्ड बनवाना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे कांटेक्ट करिए या विजिट करिए मेरे स्टोर लखनऊ में। होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।